हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी काउंट क्लासेस कीटो क्रेडिट लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएससी क्लास 12 CS2 पेपर 2 में जो चैप्टर 2 है माइक्रो प्रोसेस के प्रोग्राम्स इसमें आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा टेंशन हमारा होता है। और हमने इसका एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 में हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस हो गए, पार्ट 2 में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए। अब पार्ट 3 है, इसमें भी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे। 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो आज के वीडियो में आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मतलब टिल 20 तक क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। बस मैं रिकमेंड करूँगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 देखोगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, राइट अ ALP टू क्लियर द रजिस्टर बी। तो रजिस्टर बी को क्लियर करना है, मतलब उसमें 0 0 डालना है इफ़ द नंबर एट द मेमोरी लोकेशन ये। तो और मेमोरी लोकेशन इस पर ये है इज़ द पैलिंड्रोम, अदरवाइज स्टोर FF इन द रजिस्टर बी। ओके, तो यहाँ एक्चुअली करना क्या है कि यहाँ पर इस एड्रेस पर जो डेटा होगा उसको हमें पैलिंड्रोम चेक करना है। तो ये काइंड ऑफ C++ की फीलिंग आ रही है कि C++ में आपने पैलिंड्रोम का प्रोग्राम किया था। 121 अगर एक नंबर है, उसका भी रिवर्स नंबर 121 है, तो ये पैलिंड्रोम है, ये आपको पता होगा, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर आपके पास 44 है, 44H, इसका रिवर्स क्या आएगा, 44H आएगा, तो ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। अगर वो पैलिंड्रोम होता है तो एक्यूमुलेटर के जो रिजल्ट्स हैं मतलब बी है उसे 0 0 करना है। लेकिन अगर पैलिंड्रोम नहीं होता है तो FF करना है। मतलब अगर बी के अंदर 0 0 है, इसका मतलब पैलिंड्रोम है। बी के अंदर अगर FF आया तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो पहले तो एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर है अगर 0 0 है, इसका मतलब क्या है, वो पैलिंड्रोम है ना, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। और बी के अंदर मैं अगर FF सेट कर देता हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक माइंडसेट हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, बी के अंदर 0 0 ट्रांसफ़र कर लिया। इसका मतलब मैंने पहले से एज्यूम कर लिया कि जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब यहाँ से हमें नंबर को पिकअप करना होगा, ओके, कि इससे हमें नंबर को एक्यूमुलेटर में लेकर आएंगे। तो ये कहानी हमें पता ही है, ओके। तो इधर आप एक ऐसा नंबर, हम दो वेरिएशंस बनाकर चलेंगे। पहला वेरिएशन 20F9 पर हमने एक ऐसा नंबर लिया जो पैलिंड्रोम है या पैलिंड्रोम नहीं है। सपोज 45 ले लिया, ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि इसका जो रिवर्स नंबर है वो 54 आएगा। लेकिन हमने बी के अंदर तो पहले ही 0 0 असाइन कर लिया है, जो ये शो कर रहा है कि पैलिंड्रोम है। तो हम चेंज कर देंगे ना इसकी वैल्यू को। अगर हमें पता चला ही पैलिंड्रोम नहीं है तो बी की वैल्यू को FF से चेंज कर देंगे। पैलिंड्रोम होगा तो नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पर अब इसको करेंगे कैसे, RRC हमारा रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, हम कमांड लगाएंगे जिससे क्या है एक एक करके ये एक्यूमुलेटर जो है रोटेट करेगा। और ये पहले भी हम कर चुके हैं डिजिट्स को इंटरचेंज करना। तो डिजिट को इंटरचेंज करने वाला एक प्रोग्राम हम ऑलरेडी प्रोग्राम नंबर 1 से लेकर 15 तक आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा जिसमें हमने रोटेट किया है। और ईच एंड एवरी स्टेप को मैंने वहाँ पर बहुत ही डीपली बताया है रोटेशन में। तो यहाँ पर आपको 4 टाइम रोटेट करना होता है। देन एट द 4th टाइम आपका यहाँ पर ए जो है नहीं, इससे पहले जो ए था वो था 54H। जब रोटेट होगा तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा, अगेन रोटेट होगा, अगेन एक वैल्यू आएगा, अगेन रोटेट होगा तो अगेन एक और वैल्यू आएगा, और लास्ट में जब रोटेट आएगा, अब मैं रोटेशन करके बता नहीं रहा हूँ, उसकी वजह है क्या, क्योंकि ये रोटेशन मैंने एक पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी बताया है। तो आपको ये सीरीज़ को कंटिन्यूस वे में देखना है। तो पार्ट 1 में मैंने जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ क्या वैल्यू आएगा वो मैंने बताया, यहाँ क्या वैल्यू आएगा, यहाँ क्या वैल्यू आएगा, और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा। बस इतना मैं बता देता हूँ रोटेट होता कैसे हैं। इसका 4 का आंसर होगा 0 1 0 0, राइट। और 5 का है 0 1 0 1। तो ये राइट में रोटेट होगा, मतलब इस टाइप से रोटेट होगा। तो यहाँ पर अगर राइट में रोटेट होगा तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, मतलब 0 1
0 0, है ना, ये 4 वैल्यूज़ हो गए। फिर ये 3 वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी 0 1 0। व्हाट अबाउट 1? ये 1 मूव होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारा बना। ओके, तो ये रिजल्ट हमारा फर्स्ट टाइम रोटेट करने पर ये रिजल्ट बनेगा। इसको आप फॉर्म कर लीजिए। क्या आंसर आया, 1 0 1 0 मतलब ए, और ये 0 0 1 0 8 4 2 मतलब A2 बना रिजल्ट, राइट। और देन फिर अगेन इसी टाइप से रोटेट करेंगे तो इसका एक और रिजल्ट बनेगा, फिर रोटेट करेंगे एक और रिजल्ट बनेगा, फिर रोटेट करेंगे, देन 54 आ जाएगा। अब 54 को हमें कंपेयर करना होगा 45 से कि आर दे इक्वल और नॉट। इफ़ दे आर इक्वल देन बी के अंदर 0 0 ही रहेगा, मतलब हमें स्किप करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो हम कंपेयर करेंगे। CMP हमारे पास कमांड है जिसके मैंने बारे में पहले भी बताया हुआ है। दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम। अगर एक्यूमुलेटर छोटा है गिवन रजिस्टर से, अब जैसे यहाँ पर हम A माइनस M करने वाले हैं, तो यहाँ पर R मतलब वही M ले लो। तो अगर M से छोटा है तो कैरी फ्लैग 1 सेट हो जाएगा, अगर इक्वल है तो जेड फ्लैग 1 सेट हो जाएगा। अब यहाँ मुझे इक्वालिटी चेक करनी है, लेस देन ग्रेटर देन चेक नहीं करना, इक्वालिटी चेक करनी है। तो मेरे काम आएगी ये वाली लाइन। बट स्टिल मैंने तीनों चीज़ें लिखी हैं, क्यों? आपको ये समझाने के लिए, छोटा होता है तो क्या होता है, बराबर होता है तो क्या होता है, और एक्यूमुलेटर अगर बड़ा होता है तो जेड एंड कैरी फ्लैग रीसेट हो जाते हैं। ये समझाने के लिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा है, क्योंकि केवल एक से तो हमें मतलब नहीं है ना, बाय 1 गेट 3 फ्री ये समझो। तो आपने एक को समझा, 2 ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गए। तो ऐसा हमारे क्लासेस का टारगेट रहता है, केवल एक ही चीज़ पर हमें फोकस नहीं करना है। तो जब भी हम ये माइनस करेंगे तो अब क्या होगा, अब जेड फ्लैग 1 तो सेट नहीं होगा, मतलब जेड फ्लैग 1 सेट नहीं होगा। इट मीन्स जो रिजल्ट आया है उसमें 0 तो नहीं मिलेगा, राइट। ये तो कंफर्म है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, राइट। क्योंकि सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा सोच के चलते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। जंप ऑन 0, जब 0 होगा तो हम जंप कर देंगे, मतलब स्किप कर देंगे, हॉल्ट कर देंगे, हमने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 0 0 ही रहेगा। इसका मतलब अगर 0 ये है तो स्किप हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, बस इसी को बहुत ही स्लोली समझना है। कभी कभी हम उसे उल्टा इंटरप्रेट कर लेते हैं, कभी कभी हम उसे सीधा सीधा इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो साफ साफ देखने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली यहाँ पर जेड अगर इक्वल होता तो जेड 1 होता। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो जेड है 0, जेड है 0, इसका मतलब रिजल्ट में आया होगा 1 यही समझना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जेड फ्लैग में हमेशा हम अपोजिट सोचते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। जेड में हम हमेशा अपोजिट सोचते हैं, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड अगर हमारा 0 आया है ना, या फिर 1 आया है, अगर जेड 1 का मतलब है, जेड 0 का मतलब है 1 और 1 का मतलब है 0। अब ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है, ये एक्चुअली जिस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो ये सीन है, एंड आफ्टर कैलकुलेशन जो उसके अपडेट्स आते हैं वो ये सीन है। बस यही कंफ्यूजिंग पॉइंट आ जाता है नॉर्मली। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पर जंप ऑन 0, हमने जंप किया 0 पर, है ना, कि जेड फ्लैग अगर 0 हुआ तो हम जंप करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो पहले तो ये देखना है, जब हम ये माइनस करेंगे तो जेड फ्लैग मतलब जो रिज़ल्ट है वहाँ पर क्या आएगा, क्या जेड की जगह पर मैंने मान के, अब देखो सिंपल सा है, अगर ये अनइक्वल है तो मतलब 0 तो नहीं आएगा, 1 ही आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 आया तो जेड फ्लैग 0 हो गया, और जेड फ्लैग 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, इसे स्किप कर देंगे और हमारा यहाँ पर हॉल्ट हो जाएगा। तो काइंड ऑफ ये अपोजिट जा रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसे उल्टा एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो ये पूरा हौच पौच हो गया है, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं एंड इसे अब अपोजिट तरीके से सोचते हैं। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, कंफ्यूज हो जाओ यार, जितना होना है। क्या जा रहा है, मैं सीधा सीधा बता दूंगा जो सही है, गलत बताऊंगा फिर सही पर आएंगे, सही बताऊंगा फिर गलत पर आएंगे, ऐसा करते रहेंगे
तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक सही वाली सिचुएशन आएगी, और देन फिर पूरा ही आप बाहर निकल आओगे, मतलब कभी गलत सही होगा ही नहीं। अभी हमने किया जो पैलिंड्रोम नहीं था उसके बेसिस पर। ओके, हो सकता है कि जो मैंने बोला वो गलत हो, और मैं मानता हूँ कि गलत ही था है ना, या सही था। अब इसे उल्टा समझते हैं। कभी कभी क्या है, सीधा सीधा ना समझ में आए तो उल्टा समझो। मैं चाहता हूँ आप कंफ्यूज हो राइट, थोड़ा मेरा तरीका ही अलग है। तो यहाँ पर बी हमने 0 0 सेट कर लिया। ओके, एंड यहाँ पर मैंने सेट किया कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर 44 है आपका, मतलब मैं अब पैलिंड्रोम ही ले रहा हूँ, मतलब ए के अंदर आपका आया 44। ठीक है, अब हम जब आरआरसी करेंगे तो इधर भी ए की जगह पर आ जाएगा 44। अब ये 44 माइनस 44 करोगे तो जो जेड का वैल्यू आएगा, मतलब इंटरनली जो इसका रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, ये कंफर्म है। और जब वो 0 आएगा तो जेड फ्लैग क्या सेट हो जाएगा, 1। जेड फ्लैग 1 सेट हो जाएगा, तो हो गई अपोजिट एक दूसरे के, राइट। अब इस केस में मुझे क्या करना है, क्या मुझे एफ एफ स्टोर करना है या 0 0 स्टोर करना है? तो आप बोलोगे सर इस केस में तो हमें 0 0 स्टोर करना है, क्योंकि साहब बोला है टू क्लियर द रजिस्टर बी इफ द नंबर एट द मेमोरी लोकेशन दिस इज पैलिंड्रोम। अब ये पैलिंड्रोम की सिचुएशन हमारी आ रही है, तो मुझे अब बी के अंदर 0 चाहिए। इसका मतलब मुझे बी को चेंज नहीं करना है, इसका मतलब मुझे यहीं से हॉल्ट करना है, मतलब प्रोग्राम को ख़त्म करना है। तो जंप ऑन 0, जंप ऑन 0, मैंने जंप किया 0 एंड प्रोग्राम फिनिश। मतलब यहाँ पर अगर आप बी की पोजिशन वैल्यू देखोगे तो यू विल गेट 0 0, मतलब बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई। समझ लो अब इस पॉइंट को कि जो वैल्यू थी 44, रोटेट होकर भी 44 आया। जब दोनों को हम ये करेंगे ए इज इक्वल ए माइनस एम करेंगे तो इसका जो 0 पोजीशन पर, जहाँ पर 0 फ्लैग होता है वहाँ पर 0 आएगा। ओके, अब 0 आएगा इसका मतलब जेड फ्लैग जो है एक्टिवेट हो जाएगा एज अ 1, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई इस केस में, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो जब दोनों इक्वल होते हैं तो जेड फ्लैग 1 होता है, इसका मतलब आंसर में 0 आया होगा। मतलब या तो आप ये सोच लो इसे उल्टा करके करते हैं हम, बाकी के फ्लैग्स में ऐसा नहीं करते, केवल 0 ही फ्लैग ऐसा है जिसमें हमें अपोजिट सोचना होता है कि अगर जेड में 1 है इसका मतलब आंसर में 0 आया होगा, अगर आंसर में 0 है तो जेड फ्लैग में 1 हो गया होगा, मतलब ऑन हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है, अगर आपका आंसर में 0 आया है तो जेड विल बी 1, अगर आंसर में 1 आया है तो जेड विल बी 0। ओके, इस चीज़ को समझो यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर आंसर में 0 आया है तो जेड क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो जंप ऑन 0, अब यहाँ पर 0 है ना, तो हम यहाँ पर जंप कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी के अंदर ये आ जाएगा 0 0 ही रहेगा, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके, दे आर इक्वल। अब क्या होगा कि हम यहाँ पर जंप ऑन 0 पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब हमने कंपेयर किया तो जेड इज़ ऑन, राइट। मीन्स जो जेड फ्लैग है वो आपका ऑन है या नहीं, जंप इन 0 जो भी है हमने स्किप कर दिया। लेकिन बाय चांस अगर ये नहीं होता 45 तो जेड फ्लैग 0 मिलता, और जेड फ्लैग 0 मिलता तो फिर इसका मतलब वो 1 है, मतलब जेड फ्लैग यहाँ पर 1 मिलता तो वो 0 हो जाता। तो जंप 0 है और जंप ऑन 0 पर नहीं करना है हमें, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एफ को ट्रांसफ़र कर देंगे बी के अंदर, बस इतना है, राइट। तो ये चीज़ आती है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अ हेक्स नंबर स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन C000H and write an ELP to check whether a number is even or not. Okay, if it is even store the FF और in this otherwise 0 0। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पैलिंड्रोम था, यहाँ पर ऑर्डर इवन है।
तो वहाँ हमने पैलिंड्रोम के बेसिस पर समझा, कंपेयर करके लिया। ओके, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे, यहाँ इवन के लिए हमें कुछ और करना होता है। ऑड और इवन को चेक करने के लिए एक नया फंडा है, उसे हम समझेंगे कि ऑड और इवन कैसे करते हैं। तो इस प्रोग्राम से आपका ऑड और इवन का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो नंबर होता है उसे ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं। पैलिंड्रोम तो कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हमने ई के अंदर, जैसे वहाँ बी के अंदर हमने 00 सेट कर लिया, तो एज्यूम कर लिया था कि इट इज़ अ पैलिंड्रोम। ऐसे ही हम यहाँ पर FF एंटर कर लेंगे। ई के अंदर आ गया FF, जो ये शो कर रहा है कि ये इवन नंबर है, क्योंकि इफ़ इट इज़ इवन स्टोर FF। तो मैंने पहले ही FF स्टोर कर लिया। अगर वो ऑड होगा तो मैं ई की वैल्यू चेंज कर दूंगा, अगर वो इवन ही निकला तो बस ई की वैल्यू को मैं ये ले लूँगा। सिंपल है। मैं एक और रिपीट कर देता हूँ कि मैंने पहले ही सोच लिया है कि ई जो है इवन नंबर है, तो मैंने FF स्टोर कर दिया। तो अगर मुझे इवन ही मिला, मुझे पता चला ये इवन ही है, तो मैं इसी को रहने दूंगा। मुझे पता चला ये ऑड है, तो उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा, किससे? 00 से। जैसे ही मुझे ऑड मिलेगा तो मैं ई की वैल्यू में स्टोर कर दूंगा 00H, ये ऑड के लिए, एंड दिस इज़ फॉर इवन। ओके, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसे मैंने यहाँ पर स्टोर किया। फिर हमने यहाँ पर A24 लेट कर लिया, ए के अंदर 24 आ गया। अब 24 क्या है? इवन है, राइट। लेकिन कैसे पता चलेगा ये इवन है? तो हमारे पास एक कमांड है RRC, राइट। अब RRC क्या करता है आपको ये समझना पड़ेगा। कैरी फ्लैग अगर हमारा 0 सेट हो जाता है, एक्चुअली कोई भी नंबर है, आप 0 अभी इसी नंबर को लें तो 842 मतलब 10 एंड 4 का है यहाँ पर 084100। ये जो नंबर है ना लास्ट का, जब आप RRC करते हो तो ये जो नंबर है हमारा ऐसे RRC सेट होता है, राइट। हम इस टाइप से रोटेट करते हैं, और ये जो नंबर है ये आपका इधर फर्स्ट डिजिट पर भी आता है और कैरी में भी जाता है। ये वाला जो नंबर है ना वो कैरी फ्लैग में भी जाता है। अगर ये 0 है इसका मतलब है इवन, अगर ये 1 होता तो इसका मतलब होता ऑड। कोई भी ले लो, आप करके देखो, आप 3 ले लो, 5 ले लो, 9 ले लो, ओके, जो भी आप नंबर लोगे यहाँ पर 1 ही मिलेगा, तो ये कैरी में जाएगा। अगर कैरी 0 सेट होता है, 0 ये सेट कर रहा है कि ये इवन है, और कैरी फ्लैग 1 सेट करेगा तो मतलब वो ऑड है। ये हमें पहले से पता करना होगा और पता होना चाहिए। जब भी हम रोटेट करेंगे RRC तो उसकी जो लास्ट बिट होती है, ये वाली जो बिट होती है ना, लीस्ट बिट जो होती है वो कैरी में जाती है, और कैरी से हमें पता चल जाता है। तो जंप ऑन नो कैरी, तो यहाँ कैरी नहीं है तो ये जंप कर देगा। कहाँ जंप कर देगा? यहाँ पर INX आगे मूव करेगा, और ई की वैल्यू को मैं मूव कर दूंगा, क्योंकि अगर मतलब जंप कर दी क्योंकि 0 है, अब मुझे चेंजेस करने ही नहीं है क्योंकि वो इवन ही है। मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। देखो 24 ये है, तो ये कैरी के अंदर सेट होगा, कैरी के अंदर सेट होगा तो इवन आ गया। ऑड के लिए देखो ये 1 है तो ऑड आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया इवन का। अगर मैं ऑड का एग्जांपल ले लूँ, मतलब 49 का एग्जांपल ले लूँ, तो 49 का ये आएगा, तो CY के अंदर आएगा 1। तो अब आप देखो CY में 1 है, जंप ऑन नो कैरी, लेकिन इधर तो कैरी है, इसका मतलब जंप नहीं करेगा। तो 49 के लिए जंप नहीं करेगा तो क्या होगा? ई के अंदर मैं क्या डाल दूंगा? 00 डाल दूंगा। तो बस MVI E, 00 करना है, बस हो गया। है ना, कितना इजी था। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ इसे। तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मैं यहाँ पर एक कॉमन व्यू आपको बताऊँ तो सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी आपके इवन नंबर हैं उसकी लास्ट, मतलब ये जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट को देखा जाता है, ओके, और इस डिजिट को देखा जाता है, क्योंकि जब भी आप RRC परफॉर्म करते हो तो ये जो बिट है वो कैरी फ्लैग में स्टोर होती है। अगर आपको RRC कमांड के बारे में पता है तो ये कैरी फ्लैग में
आती है। अगर कैरी में 0 है तो ये शो करेगा इवन, अगर कैरी में 1 है तो ये शो करेगा ऑड। अगर जंप ऑन नो कैरी और कैरी नहीं है क्योंकि 0 है तो ये जंप कर देगा। अगर 24 है, अब आप देखो 49 लो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप देखो जंप ऑन नो कैरी, लेकिन यहाँ तो कैरी है, इसका मतलब जंप नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा तो मतलब यहाँ पर आ जाएंगे और सीधा 0 0 सेट होगा, फिर यहाँ पर वैल्यू सेट हो जाएगी। अब वैल्यू 0 0 सेट होगी, बस ये कहानी है। अब है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अगर लार्जेस्ट समझ में आ गया तो स्मॉलेस्ट भी समझ में आ जाएगा, स्मॉलेस्ट समझ में आ गया तो लार्जेस्ट भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो बस छोटा सा ही एक डिफरेंस आता है। एंड साथ में हम C++ का कोड भी समझ के लेंगे थोड़ा सा। ओके, C++ के कोड में एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा कि हम मैक्स के अंदर सबसे पहले 0 असाइन करके रखते हैं और इफ़ चेक करते हैं कि जो भी आपका नंबर है AR ऑफ I शुड बी ग्रेटर देन मैक्स, एंड मैक्स इज इक्वल टू AR ऑफ I ले लेते हैं, मतलब ये लूप के अंदर है, फॉर लूप के अंदर, राइट। तो ये थोड़ा सा सीन आपको पता होना चाहिए, शायद आपको याद भी आ गया होगा। AR ऑफ I ग्रेटर देन मैक्स, अगर एरे की वैल्यू जो भी एक अपकमिंग वैल्यूज़ हैं वो अगर मैक्स से बड़ा आ गया तो वो रिप्लेस होता जाएगा, छोटा आया स्किप हो जाएगा, बड़ा आएगा रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ सीन यहाँ करेंगे। अब मैक्स कौन है, एरे कौन है, वो सब कुछ लेके चलेंगे यहाँ पर। सीरीज ऑफ द नंबर आर स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन, ये C001, C002, C003, C004, C005 पर कुछ नंबर स्टोर हैं, जैसे 05 है, 09 है, 03 है एंड 07 है और 08 है। ओके, यहाँ 04 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यूज़ आपकी स्टोर्ड हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये 8 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, C008 तक जाएगा। एंड ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं क्या क्या लॉजिक लगाते हैं। देखो, इतना स्ट्रक्चर बना लो, सबसे पहले तो इतना स्ट्रक्चर बना लो। जब भी आपको पता चले कि ये सीरीज़ है, राइट, तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ है, 8 वैल्यूज़ हैं। हमने 8 ले लिया और DCR B कर दिया, JNG लूप लगा दिया और ये हमने यहाँ सेट कर दिया। अब हमें नहीं पता कि इसमें अंदर कितनी लाइन्स आएंगी, तो ये तो हम मैपिंग कर रहे हैं ना, बिफोर राइटिंग द मेन कोड। मेन कोड नहीं लिखना है आपको, पहले उसका एक डमी स्ट्रक्चर बना लो। तो दिस इज़ अ डमी स्ट्रक्चर कि आपने एक लूपिंग वेरिएबल ले लिया, आपने ये 3 लाइन्स 1 2 3 4, ये लाइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ दिमाग लगाना है क्या, पहले से आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करके जाइए हाउ टू सेट द लूप। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होगा, ए के अंदर हमने 0 0 सेट किया। ये जो ए है, ए के अंदर जो 0 0 हमने सेट किया, इट इज़ काइंड ऑफ मैक्स और जो ए है इसे आप एक जैसा समझो, राइट। फिर हमने ये डेटा निकाला, ये काइंड ऑफ समझ लो AR ऑफ I, यहाँ से डेटा निकलता जाएगा, राइट। अब हम कंपेयर करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो A माइनस M होगा। अब यहाँ कौन सा फंडा काम आएगा कंपैरिजन में, अगर आपका एक्यूमुलेटर छोटा होता है M से तो कैरी फ्लैग आपका 1 सेट हो जाता है, राइट। बराबर होता है एक्यूमुलेटर से तो Z फ्लैग 1 सेट हो जाता है, और अगर एक्यूमुलेटर से बड़ा होता है तो Z एंड कैरी फ्लैग रीसेट हो जाते हैं, मतलब 0 0 हो जाते हैं, राइट। तो J एंड C मतलब कैरी के बेसिस पर हम चल रहे हैं, वो स्किप कर देगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जंप ऑन कैरी, जंप ऑन नो कैरी मतलब CY इज़ नो कैरी का मतलब है 1, नो कैरी का मतलब है 1। इसका मतलब जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू है
वो छोटी है m से, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले तो देखो एक्यूमुलेटर में क्या है, 0 0 है, और इधर क्या है आपका 0 5 है। तो क्या इसे स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस उस चीज़ को हमें समझ लेना है। ये कंडीशन है। अब देखो क्या होना चाहिए, आप खुद से सोचो ज़रा, क्योंकि एक्यूमुलेट में 0 0 है और C0 में आपका m की वैल्यू आएगा मतलब 0 5। तो यहाँ पर जो ऑपरेट होने वाला है वो माइनस ऑपरेट होने वाला है, और उसके बेसिस पर आपके फ्लैग अफेक्ट करेंगे। तो फ्लैग अफेक्ट करेंगे, अगर मैं पीछे का देखूं तो मैंने यहाँ पर ये लिखा था कैरी फ्लैग से रिलेटेड, अगर एक्यूमुलेटर बड़ा है तो जेड एंड कैरी फ्लैग आर रीसेट टू 0, ओके, और छोटा है तो 1। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हम यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब हमें यहाँ पर कंपैरिजन, अभी देखा जाए तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू छोटी है और जो गिवन वैल्यू है वो बड़ी है, राइट। तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, क्या सिचुएशन आएगी, C का वैल्यू क्या होगा, आप ये देखो, C का वैल्यू 1 होगा या 0 होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर अगर छोटा होता है, अभी अभी हमने देखा, तो कैरी फ्लैग 1 है, और अगर एक्यूमुलेटर बड़ा होता है तो कैरी फ्लैग जो है 0 है। तो अभी अभी मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक्यूमुलेटर तो छोटा है इससे, तो कैरी फ्लैग में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब कैरी फ्लैग में 1 आ रहा है। अब कैरी फ्लैग में 1 है, जंप ऑन नो 0, तो ये तब जंप करेगा जब 0 नहीं है, राइट। तो जंप ऑन नो कैरी क्या मैं बोल रहा हूँ, जंप ऑन नो कैरी, लेकिन देयर इज अ कैरी, है ना, जंप ऑन नो कैरी तो देयर इज अ कैरी। तो अब क्या होगा, ये स्किप नहीं होगा। सोचो सोचो आराम से, जंप ऑन नो कैरी बट देयर इज अ कैरी, सो क्या ये स्किप करेगा, नहीं करेगा। तो m का वैल्यू a में आ जाएगा, तो एक्यूमुलेटर में आ गया 0 5, बस इससे समझना है। फिर INX को आगे मूव किया, मतलब दूसरा नंबर आएगा, अब m में ये आएगा, है ना, मैं ये इरेज कर देता हूँ। अब एक्यूमुलेटर में आ चुका है 0 5। अभी नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके यार, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, बस इतना समझ लो a में 0 5 आ गया है। अब a में 0 5 आ गया है और INX आगे मूव हुआ तो इसमें 0 3 है। अब आप देखो यहाँ से ये बड़ा है, ये छोटा है। एक्यूमुलेटर जब बड़ा होता है और m छोटा होता है तो कैरी फ्लैग में 0 आ जाता है, तो नाउ कैरी फ्लैग में 0 है। तो अब आप देखो यहाँ पर कैरी फ्लैग में अगर 0 है, जंप ऑन, थोड़ा ऊपर लिखना था यहाँ पर, जंप ऑन नो कैरी, जंप ऑन नो कैरी, तो कैरी नहीं है तो जंप कर देगा, ये यहाँ से स्किप हो जाएगा। जंप ऑन नो कैरी, तो यहाँ 0 है, कैरी कहाँ है, कैरी नहीं है ना, देखो आप साफ साफ समझ में आ रहा है, CY 0 है, कैरी नहीं है, जंप ऑन कैरी मतलब स्किप करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो वैसे भी मुझे 3 लेना नहीं था, 4 लेना नहीं था, यहाँ पर 4, राइट। अब 3 आएगा तो मैंने यहाँ 3 लिख लिया है, चलो कोई बात नहीं है। अब 7 आ गया सपोज़, अब आप दोबारा से देखो 7 आ गया, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, मतलब बड़ा है, तो कुछ तो लोचा है यहाँ पर। एक्यूमुलेटर छोटा हो गया, राइट, तो कैरी में एक्यूमुलेटर छोटा है तो कैरी में 1 आ जाएगा, तो अब कैरी में है 1, तो अब क्या होगा, जंप ऑन नो कैरी बट देयर इज अ कैरी, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें रिप्लेस हो जाएगा, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस इस चीज़ को समझना है। वैसे तो ये है कि अगर आप कंफ्यूज भी हो गए हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि यही सेम चीज़ रिपीट होने वाली है कहाँ पर,
स्मॉल के केस में। तो अगेन एंड अगेन मतलब मुझे लगता है इसमें से अगर 10 स्टूडेंट से पूछा जाए तो 5 बोलेंगे समझ में आ गया, 5 बोलेंगे नहीं समझ में आया। ओके, डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है कितनी प्रैक्टिस नहीं है, उसके बेसिस पर। तो चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर। बिल्कुल वो सेम है, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट निकाला है वहाँ स्मॉलेस्ट निकाला है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। जो हम 0 0 सेट करते हैं वहाँ पर बड़ी वैल्यू सेट करनी होती है, बस इतना ही चेंज होता है। तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, सेम प्रोग्राम है। इसमें जो हमने वहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच किया था, इसे थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि ज़्यादा हौच पौच ना हो। बस यहाँ पर ये मैनिपुलेट करते हुए चलेंगे कि एक्यूमुलेटर अगर छोटा है आपका m से तो कैरी फ्लैग में आता है 1, एक्यूमुलेटर बड़ा है आपका m से तो कैरी फ्लैग में सेट होता है 0, है ना। इस बुनियाद पर हम पूरा कोड करने वाले हैं और यही हमने पहले किया था। चाहो तो चेक करो ये हमने किया था या नहीं। ये किया था, हाँ, इससे आपका पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर है, अगर एक्यूमुलेटर छोटा है तो कैरी फ्लैग 1 है, एक्यूमुलेटर बड़ा है तो कैरी फ्लैग 0 है। तो ये तो लार्जेस्ट था, यहाँ पर हम आ गए। यहाँ तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ जो हम 0 0 सेट कर रहे थे ए में हमने सेट कर दिया FF, मतलब ए यहाँ पर मिन की तरह काम करेगा। मिन मतलब ए, मिन के केस में बिगेस्ट वैल्यू हमें ट्रांसफ़र करनी होती है और यहाँ पर भी वही सेम रूल होगा। हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि जो AR ऑफ I की वैल्यू है वो छोटी है मिन से, तो हम रिप्लेस कर लेंगे मिन इज इक्वल टू AR ऑफ I। लूप के अंदर की ये कहानी चलती है। इफ़ का कोड वही मैं रिलेट कर रहा हूँ इफ़ के कोड से। एंड देन यहाँ पर कुछ मेमोरी लोकेशंस पर वैल्यू है C001, C002, C003, C004, C005, इतनी वैल्यू ले लो। बाकी का ये 8 तक है, C008, है ना। अब यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ ले लो जिससे कि कुछ मैनिपुलेशंस होंगे तो समझ में आना चाहिए कि सपोज़ यहाँ 0.7 ले लिया, यहाँ 0.5 ले लिया, फिर यहाँ पर 0.9 ले लिया, फिर यहाँ पर 0.4 ले लिया और फिर 0.6 ले लिया। तो होगा क्या यहाँ पर एग्जैक्टली हम कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन में अगर आप देखो, अब अगेन एक और मौका है, बिल्कुल सेम रिपीटेशन है, कुछ अलग नहीं। इसलिए मैंने दोबारा वहाँ पर उसी प्रोग्राम में नहीं समझाया, मैंने आपको होल्ड कर दिया, नहीं समझ में आया यहाँ पर एफर्ट डालो। यहाँ पर क्या होगा, A माइनस M मतलब FF माइनस M क्या है, ये HL यहाँ पर है 0.7, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। एक्यूमुलेटर बड़ा है मतलब कैरी फ्लैग 0 सेट होगा, तो यहाँ कैरी फ्लैग 0 है। ये तो क्लियर है ना, कैरी फ्लैग 0 होगा। तो जंप ऑन कैरी, जंप ऑन कैरी तो हमारा स्किप हो जाएगा, मतलब हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, राइट। और जंप ऑन कैरी, तो यहाँ पर क्या ये देखो, क्या ये कैरी है, आप देखो 1 होगा तो कैरी, देखो सिंपल है। 0 मतलब नो कैरी, 0 मतलब नो कैरी, और अगर 1 है मतलब कैरी, तो 0 मतलब नो कैरी। अब यहाँ इसका मतलब स्किप नहीं करेगा, राइट, स्किप नहीं करेगा तो m का वैल्यू a में आ जाएगा, मतलब a के अंदर आ गया 0.7, क्योंकि FF और 0.7 में देखा जाए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0.7 है। तो अब FF की जगह पर हो गया 0.7, इतना हमारा टास्क हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं समझ में आया है, बट एट द लास्ट स्टेज ये होनी चाहिए कि समझ में आ जाए। मैं खुद आपको बोलने में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड एट द एंड आप अपना दिमाग लगाओ
कि सर ने कहाँ पर गलत बोला, कहाँ पर सही बोला, कहाँ पर उल्टा बोला, कहाँ पर सीधा सीधा बोला, वो चीज़। अब देखो अगेन, फिर आप बोलोगे सर इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप सुन के रह जाते हो एक्चुअली ना। आप खुद भी तो अपना दिमाग लगाओ कि जो मैंने यहाँ पर चीज़ लिख दी है उस पूरा कंसंट्रेशन यहाँ लेकर आओ। अब यहाँ ए में 0.7 है, नेक्स्ट वैल्यू HL यहाँ आ जाएगा 0.5 और यहाँ पर 0 है, तो अभी भी एक्यूमुलेटर बड़ा है तो कैरी में 0 होगा, कैरी में 0 होगा। जंप ऑन कैरी बट देयर इज़ नो कैरी, इसलिए क्या ये जंप करेगा? नहीं करेगा, सीधा ए की वैल्यू में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू में आ जाएगा 0.5, क्योंकि अगेन मुझे छोटी वैल्यू मिल गई तो अगेन यहाँ पर हो गया, मतलब जंप नहीं किया। पहले में भी मैंने क्या बोल दिया था, पहले फर्स्ट टाइम पे तो बोल दिया था जंप किया एंड सेकंड टाइम पे बोला जंप नहीं किया है ना। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, हो सकता है यहाँ पर वो कन्फ्यूजन रिमूव हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी हुआ है, कोई भी चीज़ है 3 टाइम करते हैं तो समझ में आ जाता है। फर्स्ट टाइम हो गया, सेकंड टाइम हो गया, अब थर्ड टाइम देखो, थर्ड टाइम पे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। फिर मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं समझ में आया होगा। अब मेरी टेक्निक को समझो कि एग्जैक्टली आप या तो आप इसे उल्टा ले जाओगे कि सर कितना कंफ्यूज कर रहे हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहे। अरे सीधा सीधा नहीं समझने की ज़रूरत है, सीधा सीधा समझोगे, जितना सीधा सीधा समझोगे जल्दी भूल जाओगे। अब 0.5 आ चुका है, HL यहाँ आ चुका है, राइट। अभी तक क्या था, स्किप नहीं हो रहा था, राइट, ये आप मान रहे थे। दोनों टाइम 0.7 के लिए भी एंड 0.5 के लिए भी आपका ये रन हुआ। अब क्या है, ए का वैल्यू है 0.5, नेक्स्ट वैल्यू है 0.9, जो नेक्स्ट वैल्यू 0.9। अब आप देखो एक्यूमुलेटर छोटा है तो अब कैरी में 1 आया, अब कैरी में 1 आया तो जंप ऑन कैरी, देयर इज अ कैरी, जंप ऑन कैरी, देयर इज अ कैरी, तो वी विल जंप इट। इसका मतलब एम का वैल्यू ए में नहीं गया, ए में 5 ही रह गया। मतलब जैसे ही बड़ा वैल्यू आया हम शांत हो गए, हमने स्किप कर दिया। अब मैं बोलूँगा कि अब समझ में आ गया होगा, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैं ये चेंज करना भूल गया हूँ, यहाँ पर ये लूप होगा, ओके। ये लूप देखो आपके छोटे छोटे मेरे माइंड सेट हैं जो मैंने माइंड सेट किया हुआ है। आप बुक में देखते हो कभी अप है कभी लूप है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एवरी टाइम लूप यूज़ किया है। आपको भी लूप से रिप्लेस कर दिया कि आपके माइंड में एक ही चीज़ स्टोर होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट मल्टीपल प्लेसेस नहीं जाने चाहिए माइंड में, तो ये चीज़ हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यही सेम सिचुएशन आप लगाइए कहाँ पर, मैक्स के अंदर, श्योरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसे हम इसका आधा पार्ट पहले ही कर चुके हैं, मतलब इसका बड़ा वर्जन हम कर चुके हैं, ओके। छोटा वर्जन है ये तो। राइट अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू एक्सचेंज द निबल ऑफ द 8-bit नंबर स्टोर एट द डिस्क, मॉनली एक्सचेंज करना है और मेमोरी जो भी आंसर आया उसे यहाँ पर स्टोर करना है। जबकि हम ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। हेक्स नंबर इज स्टोर्ड एट द लोकेशन दिस एंड राइट द एलपी प्रोग्राम टू इंटरचेंज द डिजिट, मतलब एक्सचेंज द निबल और इंटरचेंज द डिजिट, बात एक ही है। जो डिजिट्स होती हैं 45H, इसे हम एक निबल बोलते हैं, इसे सेकंड निबल बोलते हैं, या तो इसे डिजिट बोल दो या निबल बोल दो, एक ही बात है, ओके। बट आप कंफ्यूज ना हो जाओ, एक छोटी सी वर्डिंग की बेसिस पर पूरा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए मैंने ये की पॉइंट बनाकर रखा है। और ऐड ऑरिजिन नंबर विद द न्यू नंबर, तो जो एक्सचेंज करके 54 आया है इसको हमें ऐड करना है, वो यहाँ नहीं है, यहाँ केवल एक्सचेंज करना है। 45 का 54 में कन्वर्ट करना है, ख़त्म। बट इस प्रोग्राम में क्या करना था, उनको ऐड भी करना था। तो ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर बस आपका ये प्रोग्राम ओवर हो गया। हमने क्या किया, इसे HL को पॉइंट आउट किया, ए के अंदर 45 आ गया। अभी अभी RRC इस 5 प्रोग्राम में भी हो गया जो मैंने समझाया था। यहाँ से एक्यूमुलेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ से चेंज हो जाएगी, यहाँ से चेंज हो जाएगी, यहाँ से एट द एंड फाइनली वैल्यू चेंज हो जाएगी 54 एंड फिर 54 STA यहाँ पर सेट हो जाएगा। काम ख़त्म हो गया, ठीक है। टाटा बाय बाय। हमारे 20 एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स सेलिब्रेट
कि 20 क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए तो हो सकता है कि आपके 2 क्वेश्चंस आप करने के कैपेबल बन जाओगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो में एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और कर लिए तो फॉर श्योर आपके पूरा 2 एप्लीकेशंस 2 प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, इट्स अबाउट कि आपको कमांड्स के बारे में समझ में आ रहा है। तो जब कमांड के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछेंगे 2-3 मार्क्स के अंदर, वो भी क्लियर हो रहा है। तो जितना भी अभी हम काम कर रहे हैं ये टोटली आपका पॉइंट आउट हो रहा है 15 मार्क्स, इट्स नॉट अबाउट 10 मार्क्स। अगर आप ये सोच रहे हो हमारे 10 मार्क्स कवर हो रहे हैं, छोड़ दो यार 10 मार्क्स नहीं कर रहे, नहीं, 15 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं इससे, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो